कहा जाता है कि थाईलैंड में एक ऐसा काला जादू है जो जादू टोने से भी कहीं ज्यादा भयानक है। इस तंत्र में बस इतना करना होता है कि जब कोई बच्ची जन्म ले तभी उसमें जादुई शक्ति डाल दी जाती है और जब वो बड़ी हो जाए तो उसी के साथ मिलकर साधना की जाए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपार काली शक्ति पा सकता है। कहानी शुरू होती है एक गाँव से, जहाँ एक दाई प्रसव के समय डर से कांप उठी क्योंकि नवजात बच्ची अपने ही नाल को पकड़कर चबा रही थी। ये नजारा इतना डरावना था कि दाई की चीख निकल गई और वो घर से भाग खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, आसमान से हजारों कौवे एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका खून से लाल हो गया। उस घटना के बाद से गाँव वालों ने उस बच्ची को अशुभ मान लिया। कोई उसके पास नहीं आता था, कोई उससे बात नहीं करता था। वक्त बीता और 9 साल बाद एक साधु उस गांव में पहुंचा। उसने बच्ची की कहानी सुनी और सोचा कि वो उसकी मदद करेगा, उस पर से ये अपशकुन मिटा देगा। लेकिन जैसे ही उसने उस पर आशीर्वाद देने के लिए पवित्र धागा उसके हाथ में रखा, उसके पेट में भयानक दर्द उठा। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से काला खून उगल दिया। इस घटना के बाद गांव वालों का शक और पक्का हो गया। सबको यकीन हो गया कि वो लड़की कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मनहूस आत्मा है। सिर्फ एक लड़का अर्जुन था जो उसे अब भी दोस्त मानता था। एक दिन दोनों गांव के बाहर घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़के को घेर कर मार रहे हैं। उनके लीडर ने अचानक जेब से चाकू निकाल लिया। गुंडा चाकू लेकर सीधे पिकेश की तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर कहा कि पुलिस आ रही है। डर के मारे सब भाग खड़े हुए। पिकेश की सिर्फ शर्ट थोड़ी फट गई थी, उसे कोई चोट नहीं लगी। जब सना ने उसकी हालत पूछी तो पिकेश ने गुस्से में कहा, तुम मुझे भी मारना चाहते हो, जैसे बचपन में मेरी माँ को मारा था। असल में जब सना छोटी थी वो अक्सर पिकेश के घर खेलने जाया करती थी, लेकिन उसकी माँ को वो पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा सना से दूर रहे। एक दिन जब उसने जबरदस्ती सना को घर से निकालने की कोशिश की, तभी सना के शरीर से कुछ अजीब सा असर निकला। उसकी माँ की गर्दन पर काले लाल नसें उभर आई जो कुछ ही सेकंड में चेहरे तक फैल गई। डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ी। सना ने समझा कि कोई बुरी आत्मा उस पर सवार है, इसलिए उसने उसके गले को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन ये सब देखकर पिकेश को लगा कि सना ने ही उसकी माँ की हत्या कर दी। उसी दिन से दोनों के बीच एक गहरी दूरी आ गई। उस रात सना को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक आदमी जिसके सीने पर अजीब सा टैटू था, किसी पूजा के दौरान एक औरत की पीठ पर रहस्यमयी चिन्ह बना रहा है। औरत दर्द से कांप रही थी पर फिर भी मंत्रों का जाप कर रही थी। जब उसने चेहरा घुमाया, सना दंग रह गई। वो औरत उसकी माँ थी। अभी वो कुछ समझ पाती तभी उसके पेट में तेज दर्द उठा, जैसे कोई चीज अंदर से हिल रही हो। सना ने जब पेट में अचानक उठे दर्द को महसूस किया तो उसने घबराकर अपनी शर्ट ऊपर उठाई और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसके पेट के अंदर एक छोटा सा भूत नजर आ रहा था जो जैसे उसकी त्वचा को फाड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ये भयानक दृश्य देखकर वो झटके से जाग गई। हालांकि वो बस एक सपना था, लेकिन डर इतना गहरा था कि उसका असर सुबह तक बना रहा। अगले दिन जब सना नदी किनारे गई तो वहाँ उसे एक आदमी की लाश मिली और हैरानी की बात ये थी कि उसके सीने पर वही टैटू बना था जो उसने रात में सपने में देखा था। इस बात से उसका मन घबराने लगा, कहीं वो सपना कोई संकेत तो नहीं था। जब वो लाश के पास हालात देख रही थी तभी मृतक की पत्नी ने उस पर आरोप लगा दिया कि उसी ने हत्या की है। पूरे गांव ने बिना कुछ सुने उसे दोषी ठहरा दिया। बेबस होकर सना चुपचाप सिर झुका लेती है। बाद में उसने उस टैटू का डिजाइन याद करके कागज पर बना लिया और अर्जुन से कहा कि वो अपने पुलिस वाले पिता से इस मामले की जांच करवाए। अर्जुन ने बिना झिझक उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा उसने देखा कि सना के कपड़ों पर खून लगा है। उसे लगा शायद उसे पीरियड शुरू हुए हैं। वो तुरंत पास की दुकान भागा और उसके लिए जरूरी सामान खरीदने लगा। वापस लौटते समय उसकी टक्कर एक अजनबी आदमी से हो गई। कागज नीचे गिर गया और जब वो झुककर उठाने लगा तो उसकी नजर उस आदमी के सीने पर पड़ी। वहाँ वही टैटू बना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सना ने कागज पर बनाया था। जब उस आदमी को लगा कि अर्जुन को उस पर शक हो गया है तो वो जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उस आदमी ने उस तांत्रिक चिन्ह वाले कागज पर कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में अर्जुन जमीन पर गिर गई। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और उसके मुंह से कीड़ों के अंडे और एक अधका चूजा बाहर निकल आया। स्पष्ट था उस आदमी ने उस पर काला जादू कर दिया था। वो जमीन पर तड़प रही थी, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी सना वहाँ पहुँच गई। उसने पूरी कोशिश की कि अपने दोस्त के शरीर से वो बुरी शक्ति निकाल दे, लेकिन उस जादू की ताकत बहुत गहरी थी। सना ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी अर्जुन की जान नहीं बचा पाई। जैसे ही उसकी सांसें थमी उसके शरीर से दर्जनों छिपकलियां रेंग कर बाहर निकल आई। सना का दिल टूट गया। वो वही बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख सुनकर गश्त कर रहे पुलिस वाले वहाँ पहुंचे और उनमें से एक था अर्जुन का पिता। उसने सना को वही देखकर तुरंत समझ लिया कि उसकी बेटी की मौत के पीछे वही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत किसी बाहरी चोट से नहीं बल्कि अंदरूनी रक्तस्राव से हुई थी। इससे सना पर से आरोप तो हट गया, लेकिन वो भीतर से टूट चुकी थी। अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने के बाद उसने कसम खाई वो उस आदमी को ढूंढकर रहेगी जिसने ये सब किया। उस दिन के बाद सना बदल गई, जैसे उसके भीतर की पूरी आत्मा किसी और चीज में बदल गई हो। सना के बदलते रूप को देखकर क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की नेहा उससे जलने लगी। उसके मन में ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने अपने बॉयफ्रेंड विशाल को कहा कि सना को एक सुनसान मंदिर में बुलाए जहाँ कुछ लड़के मिलकर उसके साथ गलत हरकत करें। लेकिन ठीक वक्त पर पिकेश वहाँ पहुँच गया। उसने पहले ही नेहा और विशाल की बात छिप कर सुन ली थी और इसलिए सना के पीछे पीछे आया था। उसने समय रहते सबको रोक लिया और सना को बचा लिया। इस घटना के बाद सना समझ गई कि अगर वो अब भी चुप रही तो लोग उस पर यूं ही अत्याचार करते रहेंगे। अगले दिन उसने नेहा और विशाल से बदला लिया। उनकी करतूतों का जवाब उसी अंदाज में दिया, लेकिन इस बार नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधा एक तांत्रिक के पास गई और उससे कहा कि सना पर काला जादू कर दे। जल्द ही सना पर किसी दुष्ट आत्मा की नजर पड़ गई। वो हर रात उसे मारने की कोशिश करने लगी। जब सना की जान खतरे में थी तभी उसका चाचा वहाँ पहुंचा और उसे बचा लिया। फिर उसने उसी तांत्रिक पर पलटवार किया। दोनों में जोरदार टकराव हुआ और आखिर में तांत्रिक अपने ही जादू के उल्टे असर से मारा गया। सना किसी तरह जिंदा बच गई, लेकिन जैसे ही उसकी माँ वहाँ पहुंची उसके चाचा का चेहरा अचानक बदल गया। वो कुछ बोले बिना उसकी माँ को पीटने लगा। माँ को बचाने के लिए सना दौड़कर उसके सामने आ गई, लेकिन
लेकिन तभी चाचा ने अचानक एक ऐसा सच बताया जिसने सना की जिंदगी ही हिला दी। वो औरत जिसे वो अब तक अपनी माँ समझती आई थी, असल में उसकी सगी माँ नहीं थी। वो तो बस एक पालक माँ थी जिसे एक खास काम पूरा करने के लिए भेजा गया था। जैसे ही वो काम खत्म होता, चाचा उसे घर से निकाल देने वाला था। वो सना की शर्ट पकड़कर चिल्लाने लगा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने पालन पोषण का कर्ज चुकाए। सना उसकी बातों का मतलब ही नहीं समझ पा रही थी। धक्का मुक्की के बीच उसकी नजर अचानक चाचा के सीने पर पड़ी। वहाँ वही टैटू था जो उसने उस हत्यारे के शरीर पर देखा था। अब उसे सब समझ आ गया, उसका चाचा ही अर्जुन की मौत का असली गुनहगार था। पकड़े जाने पर चाचा ने अब कोई मुखौटा नहीं रखा, उसने तुरंत कोई काला मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी उसकी माँ पीछे से आई और चाकू घूम दिया। दोनों ने मौका पाकर गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही दूर गई थी कि आसमान से हजारों कौवे उन पर झपट पड़े। सना की माँ बुरी तरह जख्मी हो गई, पर किसी तरह दोनों निकलकर अपनी रिश्तेदार मीना आंटी के घर पहुंच गई। लेकिन अब माँ के पास बस आखिरी सांस बची थी। अगले दिन सना और मीना ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। यही मीना ने सना को सारा सच बताया। सालों पहले उसकी माँ को धोखे से एक गुप्त तांत्रिक संप्रदाय में बेच दिया गया था। वहाँ उसे सिर्फ जन्म देने के साधन की तरह इस्तेमाल किया गया। उस पंथ के लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए काले जादू का हिस्सा नवजात बच्चियों के शरीर में डाल देते थे। उस पंथ का नियम था, जिस बच्ची के शरीर में काला जादू डाला जाता है उसकी शक्ति उम्र के साथ बढ़ती रहती है, और जब वो जवान होती है तब तांत्रिक लोग दोहरे साधना के जरिए उस शक्ति को अपने अंदर खींच लेते हैं। सना असल में वही काला पात्र थी, एक ऐसा शरीर जिसमें तांत्रिकों का जादू जमा था। लेकिन वो उसकी पालक माँ की सगी बेटी नहीं थी। असल में उसकी माँ का असली बच्चा जन्म के वक्त ही मर गया था। तब उसके चाचा ने एक दूसरी औरत के नवजात बच्चे को उठाकर उसे सौंप दिया और कहा कि उसे पाल ले। उसी दिन से उसकी माँ जान गई थी कि सना की जिंदगी अंधेरे से भरी होगी, इसलिए वो हमेशा उसे लेकर इस जगह से भाग जाना चाहती थी। मगर चाचा का काला जादू हर जगह उनका पीछा करता रहा। चाहे वो कितनी भी दूर चली जाए, वो सना को दर्द और तकलीफ महसूस करवा सकता था। मीना आंटी की मदद से सना ने सीखा कि कैसे अपने अंदर के इस जादू को काबू में लाना है, और आखिरकार उसने खुद को उस तांत्रिक नियंत्रण से आजाद कर लिया। उधर पिकेश को भी अब सब सच पता चल गया था। उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ की मौत किसी के हाथों नहीं बल्कि गलती से हुई थी। उसने अपने पति द्वारा लाया गया शव का तेल इत्र समझकर शरीर पर लगा लिया था, जिससे वो किसी दुष्ट आत्मा के वश में आ गई। सच जानने के बाद पिकेश का सना के प्रति गुस्सा मिट गया। वो उसे ढूंढने ही वाला था कि सना खुद वापस गाँव आ गई। इस बार वो किसी डर या दर्द से नहीं बल्कि बदले की आग में लौटी थी, उन सबसे हिसाब चुकाने के लिए जिन्होंने उसे और अर्जुन को तकलीफ दी थी। उसकी पहली निशाना थी नेहा। रात के सन्नाटे में सना चुपचाप नेहा के घर पहुंची। सना ने बिना हिचकिचाए अपने काले जादू से उस तांत्रिक को वश में कर लिया और उसे नेहा पर हमला करने का आदेश दिया। नेहा चीखती रही, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सना की नजर जैसे जैसे बदलती गई, तांत्रिक ने नेहा की खोपड़ी का हिस्सा जिंदा ही उखाड़ दिया। इसके बाद उसने नेहा को उठाकर विशाल के घर ले गई। दोनों को एक साथ बांध दिया। विशाल रो रो कर माफी मांगता रहा, लेकिन सना अब किसी की दया की हकदार नहीं थी। उसने हर वो दर्द दिया जो वो सोच सकती थी, जब तक दोनों की सांसें थम नहीं गई। कुछ घंटों बाद पुलिस को दोनों की लाशें मिली। घटनास्थल देखकर उन्हें शक हुआ कि ये किसी तांत्रिक संप्रदाय का काम है। जांच में सामने आया कि एक गुप्त पंथ है जिसके सदस्यों के सीने पर टैटू होते हैं और वे नवजात बच्चियों को काले जादू के पात्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनके पास इतने सबूत नहीं थे कि किसी को पकड़ा जा सके, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगले शांति पूजा के दिन गांव में निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जा सके। उसी शाम गांव के कुछ लोग एक साथ बैठकर खाना खाने वाले थे, लेकिन खाने में कुछ अजीब था। किसी को पता नहीं था कि उस भोजन में इंसानी चमड़ी का एक टुकड़ा मिला है जिस पर वही टैटू बना था। दरअसल 1 घंटे पहले सना ने अपने चाचा को मार डाला था और उसके शरीर से टैटू वाला हिस्सा काट कर लाया था। उसने उसे गांव वालों के भोजन में मिला दिया, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि यही लोग उस तांत्रिक पंथ का हिस्सा है। थोड़ी देर बाद पूरे सभा स्थल में लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और तभी सना शांत चेहरे के साथ अंधेरे से बाहर आई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस बदले की ठंडक थी। जब सना दोबारा जादू करने की तैयारी में थी, तभी विक्रम ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच बात चल ही रही थी कि अचानक एक रहस्यमयी आदमी वहां पहुंचा। उसने बस 2 गांव वालों को हल्के से छुआ और वे तुरंत सामान्य हो गए। ये देखकर सना समझ गई कि सामने वाला इंसान उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस शख्स ने विक्रम पर वार किया। एक तेज गर्म लहर उसके शरीर में गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उस रहस्यमयी आदमी ने सना को धमकाया, अगर वो उसके साथ नहीं चली तो विक्रम की जान ले लेगा। मजबूर होकर सना को उसकी बात माननी पड़ी। वो उसे लेकर एक अजीब से पूजा स्थल पर पहुंचा, वही जगह जो सना ने अपने सपनों में देखी थी। लेकिन अब वो बेबस थी, उसका शरीर पूरी तरह उसके नियंत्रण में था। जल्द ही सना को एहसास हुआ कि वो आदमी उसके अंदर छिपी काली ताकत को 2 शरीरों के मिलन के जरिए निकालना चाहता है। वो चीखती रही, नीचे बैठे गांव वालों से मदद की गुहार लगाती रही, मगर सबके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी। असल में वहाँ मौजूद सारे लोग उसी रहस्यमयी आदमी के भक्त थे। अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसने सबके सामने सना के भीतर से वो काला जादू निकालने की तैयारी शुरू की। वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारता है, फिर एक मूर्तिनुमा मुखौटा पहन लेता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, तभी पुलिस अचानक वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस वक्त भी गांव वाले अपनी अंधभक्ति में इतने डूबे थे कि गोलियों के सामने खड़े होकर भी उस रहस्यमयी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो तुरंत मंत्र पढ़ने लगा और देखते ही देखते सैकड़ों काली कौवों का झुंड आसमान से नीचे उतरा। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पहुंचे, सबके सब आग में जलकर राख हो गए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उस आदमी ने फिर से सना की ओर नजरें टिकाई। उसे बस एक रिवाज पूरा करना था ताकि उसकी ताकत कई गुना बढ़ सके। तभी विक्रम अचानक वहाँ आ गया और उसके प्लान को बिगाड़ दिया। मगर वो रहस्यमयी शख्स बहुत ताकतवर था। कुछ ही पलों में विक्रम बुरी तरह हार गया। वो लोहे की छड़ी उठाकर वार करने ही वाला था कि अचानक उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। दरअसल माही भी तंत्र विद्या में माहिर थी। उसने विक्रम को श्राप से बचाया और उस आदमी के शरीर को खुद जलने पर मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन वो इंसान इतना शक्तिशाली था कि आग में जलकर भी नहीं मरा, उल्टा माही को हरा दिया। अब विक्रम को समझ आ गया कि यहाँ से जिंदा
निकलना नामुमकिन है। उसने सना से कहा कि अब बस एक ही रास्ता बचा है, सब कुछ खत्म कर देना। सना ने पास रखी छड़ी उठाई और पूरे जोर से दोनों की ओर घूमती, लेकिन वो आदमी अब भी जिंदा था। हंसते हुए बोला, जब तक मेरा दिल धड़क रहा है मुझे कोई नहीं मार सकता। सना के सब्र का बांध टूट गया। उसने चाकू उठाया और सीधे उसके सीने में घूम दिया, फिर उसके दिल को निकालकर निकल गई। जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, सना घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसके अंदर की ये काली शक्ति हमेशा के लिए मिटा दी जाए, और चमत्कारिक रूप से उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। सना फिर से एक आम इंसान बन गई और विक्रम भी मामूली चोटों के बावजूद जिंदा बच गया। यहीं पर यह रहस्यमयी कहानी खत्म होती है।